क्वेश्चन नंबर 1 ये आपसे कह रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट इच ऑफ द डेफिनेशन जो भी स्टार आपका डिफाइन किया गया है गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार जो भी है यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और जस्टिफिकेशन भी देना है आपको। तो आपने बोला कि इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसके थर्ड में क्या है, फर्स्ट का थर्ड करेंगे ऑन आर डिफाइन स्टार जो डिफाइन किया गया है बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए, जो स्टार होना चाहिए इट शुड बी लाइक फ्रॉम, अगर ये हमारे पास जो भी सेट्स दिए गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट आर दिया गया है तो आर क्रॉस आर टू आर होना चाहिए, आर क्रॉस आर टू आर होना चाहिए, है ना, फॉर दी बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन करने वाले हैं, इनपुट अगर हमें आर देना है तो आउटपुट भी आर आना चाहिए। यही कहानी है ना इसकी, कि इनपुट अगर हम ए और बी अगर हम जो है रियल नंबर्स देते हैं तो आउटपुट हमारा रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो रियल नंबर नहीं आता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, अगर अदरवाइज अगर वो आता है तो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो कि हियर स्टार जो आपके पास डिफाइन है स्टार इज गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहां देखो, अगर सपोज हम लेट कर लेते हैं कि लेट या फिर वी हैव ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि इनपुट तो हमारा आर ही होने वाला है, ए के साथ बी भी एक साथ लिख दो कि ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ आर। अगर हम ए और बी का एलिमेंट, ए और बी को किसका आर का एलिमेंट मानते हैं, तो इस किसी भी केस में आपको पता है कि लेट अगर हमने ए को मान लिया 1 और बी को मान लिया -5, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो ए स्टार जो बी होगा एज पर दिस डेफिनेशन क्या होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाई -5 दी होल स्क्वायर, और इट बिकम 1 स्क्वायर इंटू 5 25, 1 मल्टीप्लाई बाई -5 स्क्वायर, 25 इंटू 1 दैट इज 25। इट इज द एलिमेंट ऑफ आर, इट इज द एलिमेंट ऑफ आर। और आपको पता है कि ये हर एक केस में एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी केस आप अप्लाई कर लो, अगर ये दोनों नंबर रियल नंबर्स हैं तो दोनों ही नंबर का, जैसे ये पहला नंबर है उसका मल्टीप्लाई विथ रियल नंबर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई विथ रियल नंबर दी स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर ऑल वैल्यू a comma b is the element of r, a star b equal to a b square is the element of r। हर एक केस में चाहे a और b कुछ भी हो, अगर वो r का सदस्य है, ठीक है ना, a और b क्या है, r के एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों ही केस में जो इसका बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर ऑलवेज एलिमेंट ऑफ r होगा ही होगा। तो आप कह सकते हो कि सो जो स्टार है, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा आर पे। ये बात समझ में आई। ये आपने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया कि ये सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना। तो आपने कहा कि ठीक है, फिर स्टार जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपने जब इसका रिलेशन निकाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है।
इसका फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑन जेड प्लस, यानी कि हर समय आप पॉजिटिव एलिमेंट्स लोगे, जो स्टार है इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड। ठीक है, तो यहां पे आप एक और तरीका है जिसे आप बहुत आसानी से इसे लिख सकते हो। अगर आप क्लियरली देखो तो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो स्टार है यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हर बार एक यूनिक सॉल्यूशन देगा ना। अगर मैं यहाँ पे 5 क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमें हर बार प्लस लेना है, हर बार क्या लेना है, प्लस ही लेना है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्लस होंगे। तो जब हमने प्लस एलिमेंट्स लेना है तो मान लो 5 लिया, 3 लिया, 5 माइनस 3 बिकम 2, 2 का मॉड 2 ही मिलेगा। सारी बात समझ में? तो इस तरीके से आप हर एक के लिए आप यूनिक एलिमेंट्स कह सकते हो कि आप अलग अलग पेयर्स के लिए यूनिक एलिमेंट्स उसको मिलने वाले हैं, तो आप कह सकते हो कि इट इज सेम दैट फॉर each A and B is the element of Z, जो ऑपरेशन है आपके पास स्टार कैरी ए यूनिक, ठीक है, एलिमेंट ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी मॉड दैट इज द एलिमेंट ऑफ जेड। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो प्लस में आएगा, वो प्लस ऑलवेज जेड का एलिमेंट होगा, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया था कि जेड में क्या नंबर कंसिस्ट करने वाले हैं, केवल प्लस वाले नंबर कंसिस्ट करने वाले हैं। तो जेड प्लस करो इसको, ठीक है। सो जो भी आपके पास है स्टार ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, यानी कि ऑल द इंटीजर्स विद ओनली, या दो साइन इज प्लस, या फिर जो भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे ऑल आर इन पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन है, डिटरमाइन वेदर द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये दो चीज आपको चेक करनी है कि क्या वो एसोसिएटिव है या नहीं है, क्या वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर सिंपल सी भाषा में पहले बताऊं आपको कि कम्यूटेटिव क्या होता है, आपको पता है? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है, बताओगे गुड़िया? हाँ बताओ, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने ए स्टार बी किया है और अगर बी स्टार ए कर दिया और दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव है ना। और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी अगर किया है, ए और बी को पहले आपने कम्यूट किया, एसोसिएट किया, है ना। और अगर ये इक्वल आता है किसके, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी बाइनरी ऑपरेशन विथ सी, बट आपने बी और सी को पहले बाइनरी ऑपरेशन किया और देन आफ्टर जो भी रिजल्ट आया उसको ए से किया। अगर ये सही आता है तो आप बोलोगे कि ये एसोसिएटिव ही है। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ। तो ये दो चीजें आपको चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपने बोला बताने के लिए। पार्ट 2 में कह रहा है आपसे ऑन क्यू, क्यू यानी क्यू का मतलब क्या होता है गुड़िया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। क्या डिफाइन है आपके पास? डिफाइन ए बाइनरी विद बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 1, ए बी प्लस 1, ठीक है। क्या है ये? ए बी प्लस 1,
तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक एक करके चेक करोगे यहाँ पे कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ये काम कैसे कर रहा है, दोनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी एक एक करके, है ना। तो यहां लिखो कि here we know that एक बात बताओ, ये +1 तो कांस्टेंट है ना गुड़िया, +1 तो कांस्टेंट है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सारा कहानी इसके ऊपर है, a इंटू बी के ऊपर है। तो आपको पता है कि वी नो दैट a मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ q। चाहे वो वैल्यू कोई मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, क्यों मतलब रेशनल नंबर से कोई भी दो वैल्यू अगर हम लेते हैं, a को मल्टीप्लाई करो b से या फिर b को मल्टीप्लाई करो a से, दोनों ही केस में आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आप ये कह सकते हो कि a स्टार बी का मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस वन एंड बी स्टार ए, जिसको आप क्या बोलोगे बी ए +1, इसको आपने फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड एंड थर्ड। आपको यहां से पता चलेगा कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, बी ए के, और यहाँ पे ए बी और बी ए में ही तो चेंजिंग आ रही है, जबकि हम बता चुके हैं कि ए बी और बी आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के तीनों के बेस पे हम एक साथ बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए स्टार बी, यानी ए बाइनरी विद बी इज इक्वल टू बी बाइनरी विद ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। सो जो भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है एच क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, है ना, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये बात समझ में आई, अभी मैंने बस कम्यूटेटिव के लिए चेक किया। देखो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए आपके पास कम से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप यहां लेट कर लो कि लेट ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ क्यू। नाउ एक एक करके चेक करो क्या होना चाहिए इसमें, ए स्टार बी स्टार यानी कि बाइनरी विद सी, पहले ए और बी की बाइनरी निकालनी है आपको एंड देन सी का, और फिर इसको रिवर्स करके भी चेक करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक करके एक निकाल लेते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या है, मैं यहां रफ में लिखूं कहीं पे, इसको समझो, यहां लिख देता हूं फिर मिटा दूंगा। ए स्टार बी का मतलब क्या है, यहां देखो, ए स्टार बी का मतलब है ए बी +1, ए बी +1, ठीक है। आपने इस दोनों के लिए लिखा है क्या, ए बी +1, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये केवल इसका आउटपुट है पहले वाले का, स्टार सी, ये तो बाकी था अभी। अब ये पूरा ए बन गया और ये पूरा बी बन गया, है ना, ये पूरा का पूरा ए है और ये क्या है, बी है। तो एक काम करते हैं, इसको सी कर देते हैं। ए स्टार सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई सी विथ +1। तो यहां पे ए ये है, सी ये है, तो क्या मिलेगा आपको, ए बी +1 मल्टीप्लाई सी +1। ये बात समझ में आई नहीं आई, दिस इज ए दिस इज बी, ए बी और प्लस में 1 था, प्लस में 1 लिख दिया। फॉर्मूला ये है ना हमारे पास, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो दो नंबरों का बाइनरी अगर हम करेंगे तो ए बी +1 आना चाहिए। यहाँ पे दो का किया मैंने ए बी का, तो ये हो गया ए बी +1। स्टार में सी था, स्टार में सी, अब यहाँ पे ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो क्या होना चाहिए, ए बी +1, तो ए लिख दिया, बी ये है वो लिख दिया, बी के बदले सी है, और प्लस में 1 तो लिखना ही था फॉर्मूले के हिसाब से। ये बात समझ में आई नहीं आई गुड़िया,
हाँ हाँ जी श्वेता, समझ में आया नहीं आया इतना? आ गया। हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब फिर से निकालते हैं। एंड हमें दूसरा वाला क्या चेक करना होता है, ए स्टार ए बाइनरी विद बी स्टार यानी कि बी बाइनरी विद सी। पहले अभी हमें किसको करना है, पहले बी और सी का बाइनरी निकालना है, देन ए के साथ अप्लाई करना है बाइनरी को। चेक करो, ए और बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए को जैसा है वैसे दो, ए स्टार तो हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा रहेगा। और इन दोनों का मतलब हुआ कि बी सी प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है? 1 कहाँ से आया? बीसी का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ए स्टार बी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस 1। देखो ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है आपके पास ए बी प्लस 1। तो अगर बी स्टार सी कहीं बोला जाए तो बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ, बी सी प्लस 1। हाँ आगे बात समझ में? आ गई। केवल इसके लिए है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है, ए बी बीच में स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन करना है, तो ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस 1। तो ए यहाँ पे ये है इस बार, और बी ये पूरा का पूरा होल टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा ये ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1, ये आपका बी हुआ, और प्लस 1 होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो आपने पुटअप कर दिया। आप चेक कर लो, ए से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस 1, यही मिलेगा ना? हाँ देखो यहां लिखोगे, इसको आप पार्ट 1 मान लो और ये पार्ट 2। इसे दोनों से क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, इस दोनों से ये क्लियर तो दिखाई दे रहा है कि ए बी सी और ए बी सी दोनों में है, तो नो डाउट इसकी वैल्यू चाहे जो भी आ जाए दोनों सेम है, 1 आपस में इक्वल है। लेकिन यहां पे ए आ रहा है और यहां पे सी आ रहा है, तो आप कहोगे क्या कि ए इज नॉट इक्वल टू सी, यहां लिखोगे क्या कि बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, सो from first and second A star B star C is not equal to A star B star C, जबकि आपने इसको क्या कर दिया है, यहां पे एसोसिएट कर दिया है, ठीक है। हैंस जो भी स्टार था आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या डिफाइन किया था, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने डिफाइन कर रखा है। तो स्टार ऑपरेशन या स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कोई समस्या है इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कमफ्लेक्स, यानी कि सिंबल का यूज किया गया, सर्कमफ्लेक्स सिंबल का। और क्या है आपके पास, आपको दो सेट दिए गए हैं, तो आप एक काम करो, एक साथ सॉल्यूशन करते चलो, और यहाँ लेट कर लो कि लेट जो आपके पास सेट है वो है 1 2 3 4 5, ये आपके पास गिवन है, डिफाइन बाई ए सर्कमफ्लेक्स बी, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइनरी होने वाला है, यानी इनके बीच में कोई ऑपरेशंस होने वाले हैं। और वो ऑपरेशन कैसा है, तो वो कह रहा है कि द मिनिमम ऑफ ए एंड बी। आपको पता है कि जब भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की बात की जाएगी तो इन दोनों को मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसके जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उन हर एक ऑर्डर्ड पेयर का ये ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। तो कह रहा है आपसे कि राइट द ऑपरेशन टेबल
ऑफ द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उसका टेबल बनाना है, तो आप यहां डायरेक्टली बना लो टेबल ऑफ ऑपरेशन। कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको टेबल बना देना है। कौन सा ऑपरेशन है आपका? सर्कमफ्लेक्स। कैसे बनाओगे टेबल? आपको पता है कि जो ऑपरेशन होने वाला है किसके किसके बीच में होने वाला है? ए और बी के बीच में होने वाला है ना? तो आप यहां पे एक काम करो, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ऑपरेशन हो रहा है आपके पास सर्कमफ्लेक्स, और आपके पास ए और बी में क्या है, तो ए की वैल्यू को यहां लिख दो, बी की वैल्यू को यहां लिख दो। आपको पता है कि ए क्या है? ए जो है 1 से 5 तक होगा, बी क्या होगा? बी भी 1 से 5 तक होगा। याद है ना गुड़िया? 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, ऐसे करके सो ऑन मूव करेगा ना, बहुत सारे होंगे। ऐसे ही होगा ना? हाँ। तो क्या करोगे आप? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। आप एक एक करके ए की वैल्यू को यहां लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। और जो इनके बीच में ऑपरेशंस हो रहे हैं और ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट जो है इनके कॉमन बॉक्स में आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ये आपका ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अब क्या बोला गया था इसने? ए और बी का मिनिमम, तो 1 और 1 में क्या मिनिमम है? 1 ही। 2 और 1 में क्या मिनिमम है? 1। 3 और 1 में क्या मिनिमम है? 1। इसके लिए भी 1 आएगा, इसके लिए भी 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है गुड़िया? हाँ। 1 और 2 में क्या मिनिमम है? 1। ठीक है ना? 2 और 1 में क्या मिनिमम है? तो 1। ऐसे ही 3 1 में भी 1 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ऐसे, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, फटाफट लिख लोगे आप। कोई दिक्कत? नहीं। 2 और 2 में क्या मिनिमम है? तो 2 ही मिनिमम है ना? 2 और 3 में क्या मिनिमम है? तो 2 मिनिमम। 2 और 4 में क्या मिनिमम है? 2। 2 और 5 में अगेन 2। ठीक है, 3 और 2 में 2, यहां भी 2, यहां भी 2। मैं उस सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा आसान लगेगा, है ना? 3 और 3 में क्या मिनिमम है? 3। 3 और 4 में 3। 3 और 5 में 3, यहाँ पे तो ये हो जाएगा अगेन 3, अगेन 3। 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, 4 और 5 और 4 में अगेन 4, और 5 और 5 में तो 5 ही आएगा। ये आएगा ना गुड़िया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट। सेट दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5, और टेबल आपको डिफाइन है, तो पहले वो टेबल बना लो। टेबल आपको दे रखा है, वन टू थ्री फोर फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव। वन वाले पोर्शन में सब आपके पास वन है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूट
2 स्टार 3 स्टार विथ यानी बाइनरी विथ 4, ठीक है। और दूसरा भी पूछ रहा है आपसे 2 बाइनरी विथ 3 बाइनरी विथ 4, ठीक है ना। तो यहां देखो, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे है 2 बाइनरी विथ 3। 2 बाइनरी विथ 3 का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास 2 है और ये 3 है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? हाँ जी श्वेता, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 2 आपके One. पास रो एंड 3 कॉलम में आपके पास 1 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? इस पूरे के लिए लिखोगे 1 बाइनरी विथ 4। अब 1 बाइनरी विथ 4 क्या मिला आपको? 1. 1। तो ये आपका पहले का कंप्यूट हो गया, पहले वाले को आपने कैलकुलेट कर लिया, क्या आया। दूसरा चेक करो, ये है 2 बाइनरी विथ, पहले आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हो, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 3 और 4, 3 4, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 1. 1 आ रहा है। और 2 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 1। 1. तो यहां से ये तो आपने कैलकुलेट भी कर लिया। सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा है कि एज जो स्टार है यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है, एज कम्यूटेटिव। तो देखो, तो कम्यूटेटिव के लिए यही फॉलो होना चाहिए था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये क्या है? एसोसिएटिव है। ये क्या है? एसोसिएटिव है ना। चलो, तो यहां एक बार हम किसी और को चेक करके देखते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव के लिए लेट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3, है ना। हेयर 5 स्टार 3 क्या आएगा? तो 5 स्टार 3 वो आ रहा है आपके पास 1। मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, कहीं से भी कोई भी 2 नंबर ले लिया, उसको ये एज्यूम कर लिया। अब इसका रिवर्स भी हमें चेक करना है, कम्यूटेटिव के लिए ही होता है ना गुड़िया। एंड 3 स्टार एंड 3 बाइनरी विथ 5, तो 3 बाइनरी विथ 5 क्या मिलेगा? 3 और 5 का कॉम्बिनेशन 1, है ना। इसको आपने फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको? 5 बाइनरी विथ 3 इज इक्वल टू 3 बाइनरी विथ 5। सो जो बाइनरी ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव, ठीक है। हाँ. थर्ड में आपसे कंप्यूट करने को बोला गया है, इसी के थर्ड पार्ट में। कंप्यूट 2 बाइनरी विथ 3 2 बाइनरी विथ 3 द होल बाइनरी विथ 4 बाइनरी विथ 5। यानी पहले 2 और 3 का बाइनरी निकालना है, तो 2 और 3 का बाइनरी क्या आएगा? 1। और इसका बाइनरी करना है 4 और 5 के साथ, तो 4 और 5 का बाइनरी क्या है? 1। 1 और 1 का बाइनरी क्या मिलेगा? तो 1 और 1 का बाइनरी आपके पास क्या है? 1। ये हो गया इसका आंसर, 1. ठीक है। देखो क्वेश्चन 5 में आपसे कह रहा है, आप भी लेट कर लो उसको। एक स्टार बना रखा है और उसके साथ साथ जो है एक डैश भी बना रखा है। इसका कह रहा है कि दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। बाइनरी ऑपरेशन मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा। ऑन सेट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि डिफाइन बाय ए बाइनरी, जो अभी जो बाइनरी डिफाइन किया गया उसकी बात की जा रही है, विथ बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी, ठीक है। HCF ऑफ ए बी, ए और बी का HCF, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है
केस द बाइनरी ऑपरेशन, जो भी आपको दिया गया था, यहां लिख देता हूं कि एज बाइनरी ऑपरेशन दिस वन, जो ये यहां पे डिफाइन किया जा रहा है, ये सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन दिस वन। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4, और ऑपरेशन क्या था आपके पास, स्टार करके उसको डिफाइन किया था, केवल स्टार दिया गया था, है ना। तो आप क्या करोगे इसके लिए, बेस्ट ऑप्शन ये है, बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका टेबल क्रिएट कर लो, है ना। यहां लिखो टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन दिस वन, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय ए बाइनरी विथ बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। ठीक है, इसका टेबल बनाना है आपको। तो आप इस बाइनरी ऑपरेशन का टेबल बना रहे हो किसके लिए, 1 2 3 4 और 5 के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसे ये पता है ना गुड़िया। हाँ। तो बताओ, आप SCF के लिए, SCF वाला है ये, तो आप इसको डैश भी बताना पड़ेगा, स्टार और साथ में डैश, ये अभी वाला है। तो बताओ इन दोनों का 1 और 1 का HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 और 2 का कितना आएगा, 1 और 3 का 1 ही आएगा ना। ठीक है, 2 और 1 का HCF कितना आएगा, 1, 3 और 1 का 1, 4 और 1 का 1, 5 और 1 का 1। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। 2 और 2 का HCF कितना आएगा, 2 और 5 का 5 आएगा। ठीक है ना, ये अभी आपने कैलकुलेट किया। यहां लिखो एंड टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन, केवल स्टार की हम बात कर रहे हैं, यहां पे केवल स्टार है एज पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्या है आपके पास, देखो उसको भी सेम चीज है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे उसने स्टार यूज किया था, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सब आपके पास 1 आ रहे थे, ये भी 1 आएगा, है ना, सेम ही आया 1 5। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों का टेबल सेम है, नहीं है। हाँ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि बोथ टेबल हैव सेम रिजल्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सो both binary operation are same। ठीक है,
हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि लेट द बाइनरी ऑपरेशन, आपको गिवन है किसके ऊपर, एन के ऊपर, किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए स्टार यानी ए बाइनरी विद बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए और बी का क्या चाहिए उसको, एलसीएम चाहिए और कुछ नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है फाइंड 5 स्टार 7 और साथ में कॉमा है, यानी कि दूसरे बार कुछ और पूछा जा रहा है, कोई नहीं, इसको पहले निकाल लो। 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 5 7। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है गुड़िया, आता है निकालने ना, नहीं आता, आता है। क्या आएगा बताओ। 35। चलो, इसी का सेकंड पार्ट आपसे बोला गया था कि 20 बाइनरी विथ 16, यानी क्या निकालना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है 20 और 16 का। क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा कैसे, इतने आलसी हो गए हो, डायरेक्टली 4 से काट दो, इसे खत्म, मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, हाँ कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं है। अब आपको सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि एज जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो यहां लिखेंगे क्या, 4 कम्यूटेटिव, ठीक है, यहां लिख लो कि हेयर किसी भी दो नंबर को लेट कर लो, इसी को यूज कर लेते हैं। 5 स्टार 7 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 7, क्या मिलेगा 35, एंड 7 स्टार 5, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या बदल जाएगा ये, हाँ जी गुड़िया, नहीं। अभी भी आंसर सेम ही आने वाला है ना एलसीएम के लिए, हाँ यानी अगेन 35। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो आप, 5 स्टार यानी 5 बाइनरी विथ 7 इज इक्वल टू 7 बाइनरी विथ 5। सो बाइनरी एज, जो भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है वो एज कम्यूटेटिव, कोई दिक्कत इसमें, नहीं। नहीं। अब हम बात करनी है एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव के लिए भी चेक कर लो, ये है आपका थर्ड पार्ट इसी का, यहां लिख लो कि 4 एसोसिएटिव। हियर आप क्या करना होगा एसोसिएटिव के लिए, पता है ना, आपको फाइंड आउट करना होता है ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, इसी को एसोसिएट करना होता है। एक बार आपको ये निकालना पड़ता है, और ए स्टार बी स्टार सी अगर दिया गया है तो आपको बी और सी को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, देन ए के साथ आपको बाइनरी फाइंड आउट करनी होती है ना। तो आप लेट कर लो, इसी को ले लो, या कोई और नंबर ले सकते हो आप, 3 6 और 9 हमने यूज कर लिया। तो आप एक काम करो, 3 बाइनरी विथ 6 बाइनरी विथ 9, ठीक है, आपको सबसे पहले 3 और 6 के साथ बाइनरी कर लो, तो 3 और 6 का बाइनरी यानी कि 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, वो 6 ही है ना गुड़िया, तो 6 बाइनरी विथ 9 और 6 और 9 का बाइनरी कितना आ जाएगा, हाँ जी
यहाँ पे आपके पास आ गया 6 और 9 का बाइनरी क्या आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा ये 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या फिर लिख के बताऊं यहाँ पे एलसीएम ऑफ समथिंग, जैसे काम चल जाएगा। लिख दो। लिख दो, चलो तो इसको ऐसे कर लेते हैं फिर, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, पहले आपको 3 और 6 का एलसीएम निकालना है और जो भी आएगा उसका बाइनरी निकालना है 9 के साथ। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 क्या आएगा, तो 6 ही आएगा, बाइनरी विथ 9, 6 बाइनरी विथ 9 का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 6 9, एलसीएम ऑफ 6 9 क्या आ जाएगा 18। अब ठीक है, हाँ अब सेम प्रोसेस करना है बट आपको क्या करना है एसोसिएट करके, यानी कि 3 बाइनरी विथ 6 बाइनरी विथ 9, तो क्या करोगे, ये है 3 बाइनरी विथ जैसा वैसा रहने दो, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको किसका, 6 और 9 का। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 18 आता है ना, ये हो जाएगा 18 बाइनरी विथ, मतलब 3 बाइनरी विथ 18, और 3 बाइनरी विथ 18 का मतलब कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 18, और 3 और 8 का एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम तो हमारा 18 ही आता है ना। इसको आपने अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो, फ्रॉम अल्फा एंड बीटा क्या मिलेगा, 3 बाइनरी विथ 6 बाइनरी विथ 9 is equal to 3 binary with 6 binary with 9, so जो भी आपके पास है बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है दो चीज, पहला इज स्टार कम्यूटेटिव है, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है एज स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव, बस यही पूछ रहा है ना। और साथ साथ कह रहा है कि डज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, ये नेक्स्ट पार्ट है कि क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं कि क्या है आपके पास, ये कम्यूटेटिव है या नहीं है और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे है यार, ये किस पे था आपके पास, जो बाइनरी है, सॉल्यूशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि बाइनरी इज ऑन एन, नेचुरल नंबर पे है ना ये, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप हेयर लेट करोगे कि लेट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एन, नाउ ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि एचसीएफ जनरली निकालना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा है ना, तो आप कोई नंबर ले लेते हैं हम, ए इक्वल टू एंड ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, कोई भी दो नंबर ले लिया आपने, और दो नंबर लेके आप इसे चेक करो क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है ना। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या चेक करना होता है आपको,
नाउ आपको ए स्टार बी निकालना है। ए स्टार बी का मतलब HCF ऑफ 5 एंड 10, और HCF ऑफ 5 और 10 कितना हो जाएगा? 5 और 10 का HCF कितना आ जाएगा गुड़िया? क्या हुआ? 10। नहीं बताओगे? 10 आएगा। HCF है सेकेंड पार्ट, आपको क्या निकालना है? बी स्टार ए निकालना है। बी स्टार ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा HCF ऑफ, यहाँ पे बस आपको नंबर चेंज करने पड़ेंगे, 10,5। चाहे आप 10,5 का HCF निकालो या फिर 5,10 का HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, जो दोनों में कॉमन हो, सबसे मैक्सिमम, तो क्या है यहाँ पे 5 ही है ना? तो दोनों ही केस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए स्टार यानी ए बाइनरी विथ बी इज इक्वल टू बी बाइनरी विथ ए, सो स्टार एज यानी कि जो भी आपके पास ऑपरेशन है, एज कम्यूटेटिव। ठीक है, आप लेट कर लो, या फिर अगेन लेट ए इक्वल टू आपके पास 5 था, बी आपने 10 माना था, एक बार आप सी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता करना है? आपको एसोसिएटिव भी पता करना है। तो 5 10 कंटिन्यूअस टर्म्स ले लो, 15 ले लो। ठीक है, तो क्या मिलेगा? आपको पता करना है ए स्टार ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी। पहले ए और बी का बाइनरी करोगे, तो ए और बी का बाइनरी का मतलब क्या हुआ? HCF ऑफ ए बी। ठीक है, और बाइनरी विथ आपके पास सी। तो एक काम करते हैं, ए और बी के बदले इनकी वैल्यू लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ये हो जाएगा आपके पास 5 10। ठीक है, और बाइनरी विथ सी, सी का मतलब है आपके पास 15। 5 और 10 का HCF कितना आता है? तो HCF आएगा आपके पास 5 स्टार 15। इसका मतलब क्या हुआ? HCF ऑफ 5 एंड 15। 5 और 15 का HCF कितना आ जाएगा? 5। ये समझ में आ रहा है गुड़िया? हाँ। अगेन आप निकालोगे ए स्टार ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी। इस बार बी और सी को हमने पहले यूज करना है ना? ये हो जाएगा आपके पास ए का मतलब, ए आपने 5 माना है, तो ये हो जाएगा 5 स्टार यानी कि 5 बाइनरी विथ 10। इन दोनों का HCF निकालना है, तो वो लिख लो यहाँ पे, HCF ऑफ क्या क्या है हमारे पास? 10 और 15 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5 बाइनरी विथ 5 और क्या है आपके पास? 10 और 15 है। ठीक है, 10 और 15। तो 10 और 15 का बाइनरी क्या आता है? बाइनरी कह रहा हूँ, HCF क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके पास? 5 ही हाँ। है ना? और कुछ तो हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका 5 ही आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ? HCF ऑफ 5,5, और ये भी मिलेगा आपको 5। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे आप? ये दिखाई दे रहा है ना, ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी इज इक्वल टू ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी, जिसमें बी और सी का बाइनरी पहले किया गया है,
A बाइनरी विथ B बाइनरी विथ C इज इक्वल, ठीक है। सो जो भी स्टार है इज एसोसिएटिव। आ रही बात समझ में? हाँ। इसमें एक और चीज पूछा था कि इज द बाइनरी ऑपरेशन इज आइडेंटिटी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी है या नहीं है। तो आपको पता है कि फॉर आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, ए बाइनरी विथ ई, ई इज द स्पेशल नंबर, वो एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए जिसके साथ अगर हम बाइनरी करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो मिलना चाहिए। या फिर आप इसको रिवर्स भी कर दो, यानी कि ई बाइनरी विथ ए करो तो भी आपको ए ही मिलना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है इस पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, पार्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के लिए? तो यहां पे हमारे पास चेक करते हैं, लेट ए इक्वल टू कुछ भी मान लो, ए के लिए तो हमें कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, ई के लिए है कि हमें क्या मानना होगा, क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं है, चेक करके देखना पड़ेगा। तो अगर आपने ई 1 माना है, ई क्या माना है गुड़िया, 1 माना है, ठीक है ना। तो ई 1 मानने के बाद नाउ 5, या फिर आप ऐसे लिख लो कि ए बाइनरी विथ ई इज इक्वल टू 5 बाइनरी विथ 1, और 5 बाइनरी विथ 1 का मतलब क्या होता है, एच सी एफ ऑफ 1, 5 और 1 क्या मिलेगा, 5 और 1 का एचसीएफ क्या आता है गुड़िया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। 1 आएगा। यानी यहां पे थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, फिर भी देखते हैं। ए बाइनरी विथ ई बाइनरी विथ ए, ये है आपके पास 5 स्टार 1, हालांकि पहले वाले से ही गलत हो गया है हमारा, 1 स्टार 5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 5 1,5, ये भी आपको 1 आएगा, ये दोनों आउटपुट 1 तो आ रहा है, आउटपुट 1 तो आ रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ए 5 है तो ये 5 ही आना चाहिए था, है ना, ऐसा है। सो a binary with e is not equal to a, hence this यानी कि ऑपरेशन is not identity। क्वेश्चन नंबर 9, इसका 5th पार्ट ये है ना, आपको गिवन है पहले ही कि लेट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू, तो आप उसको लिख लो कि लेट स्टार is the binary operation on Q। Q क्या है आपका, रेशनल नंबर होता है ना, ठीक है, वैसे बता भी रखा है आपको कि ऑफ द रेशनल नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, ये इन दोनों चेक करना पड़ेगा आपको। ये डिफाइन कैसे है, तो गिवन बाय या गिवन दैट ए स्टार यानी कि ए बाइनरी विद बी, ए बाइनरी विद बी, आपको गिवन है ए स्टार बी, ए बाइनरी विद बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी बाई 4, ये दे रखा है ना, ए बी बाई 4।
ठीक है, चलेगा। वेयर A comma B is the element of Q। तो आपको चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले यहां लिख लो कि फॉर कम्यूटेटिव के लिए A बाइनरी विद B, आपको दोनों दोनों निकालने होते हैं ना, A बाइनरी विद B भी निकालना होता है और B बाइनरी विद A भी निकालना होता है। तो पहले इसे निकालो। A बाइनरी विद B ऑलरेडी गिवन है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली AB/4। कोई नंबर हमें पुटअप करने की जरूरत नहीं है, नंबर चाहो तो नंबर पुटअप करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 2 3 कुछ भी पुटअप करके। तो ये आपको गिवन है A स्टार A बाइनरी विद B इक्वल टू क्या है, AB/4। नंबर रख के भी हम पुटअप करके चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और अगर मैं इसको B बाइनरी विथ A निकालता हूं तो क्या होगा, एज पर फॉर्मूला पहले वाले को पहले लिखना है तो ठीक है, लिख दो BA/4। अच्छा, BA और AB में कोई अंतर है क्या, मल्टीप्लाई तो है, ये क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है। और मल्टीप्लाई क्या होता है आपके पास, तो मल्टीप्लाई जो है वो आपको कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप उसे चेंज कर सकते हो। तो यू कैन राइट दिस AB/4, दिस इज पार्ट 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A बाइनरी विथ B इज इक्वल टू B बाइनरी विथ A। सो स्टार या जो भी गिवन था इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जब इसी चीज को अगर हमें एसोसिएटिव के लिए चेक करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, एसोसिएटिव के लिए जरा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा हमारा कि फॉर एसोसिएटिव क्या, पहले क्या निकालोगे आप, ए बाइनरी विथ, आपको निकालना है ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी, कम से कम 3 टर्म्स चाहिए होते हैं उसके लिए, है ना। इस बार हम ए और बी को पहले यूज करेंगे, सी को बाद में यूज करेंगे। ए बाइनरी विथ बी का मतलब क्या है, आप यहां पे एक एक करके लिखते चलो कि सिंस वी हैव ए बाइनरी विथ बी इज इक्वल टू AB/4, है ना। तो इस AB/4 को इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बदले मैं लिख रहा हूं क्या, AB/4 बाइनरी विथ C। ये पूरा का पूरा टर्म A है और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, B है। नाउ अब हम इन दोनों को बाइनरी करना है, तो जब इन दोनों का बाइनरी करना है तो ये पूरा A टर्म है, ये पूरा का पूरा B टर्म है, फॉर्मूला के हिसाब से AB/4 होना चाहिए, यानी कि AB/4, ये तो A की वैल्यू हो गई, इनटू C/4, द होल डिवाइड बाई 4 होना चाहिए। ये बात समझ में आई गुड़िया यहाँ पे, हाँ। ठीक है। आप इसी को थोड़ा और सिंपल करोगे, मैं इसके आगे लिख देता हूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि ABC हो जाएगा, ये ABC, और ये डिवाइड में है, ये चीज आपका डिवाइड में है, ये नीचे ला सकते हो ना आप इसे, 4 4 जो 16 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप थर्ड पार्ट मान लो। फिर लिखो नाउ A बाइनरी विथ B बाइनरी विथ C, इस बार B और C को पहले यूज करना है हमें, तो A बाइनरी विथ जैसा वैसा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चूंकि B और C का मुझे यूज करना है तो यहाँ पे आप लिख लो कि आपको पता है कि B बाइनरी विथ C अगर हमें निकालना है तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा BC/4। हाँ जी, ये होगा ना, अगर A बाइनरी विथ B है तो AB/4, BC है तो BC/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास BC का मतलब हो गया BC/4। अब ये A है और ये पूरा का पूरा B है, तो क्या हो जाएगा B मतलब BC/4 इंटू में द होल डिवाइड बाई 4। इसमें कोई डाउट है, नहीं।
तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ये ए बी सी डिवाइड बाई 4 था, वो नीचे भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट, है ना। देखो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, जहाँ पे ए और बी को पहले हमने बाइनरी किया था, इज इक्वल टू द ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, और बी और सी को हमने बाद में बाइनरी किया था। सो स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है लेट ए आपको गिवन है इक्वल टू n क्रॉस n, n क्रॉस n, ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इज डिफाइंड बाय ए बी स्टार यानी बाइनरी विथ सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है इससे, इसे तुमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका फर्स्ट जो लेटर है या फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दिया गया, नथिंग मोर देन दैट, एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से ऐड कर दिया गया है, यही प्रोसेस चल रहा है ना। तो आपको कह रहा है कि सो दैट द स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एंड देन फाइनली लास्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ए, मतलब जो भी हमारा स्टार है ऑन ए के लिए हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है, ठीक है, अगर कोई है तो सबसे पहले हमें इसे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां लिखो कि 4, देखो ये आप लिखो यहाँ पे गिवन 4 कम्यूटेटिव वी हैव ए कॉमा बी, जो दिया गया है उसी को दोबारा मैं लिख रहा हूं, बस आपको इंडिकेशन देने के लिए कि कैसे आप इसको इक्वेट करोगे, है ना। तो ए कॉमा बी इज द बाइनरी विद सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। हमें क्या चाहिए कम्यूटेटिव के लिए, हमें जो भी ऑपरेशंस दिए गए थे उनको हमें एक्सचेंज करना होता है ना, मतलब उसको स्वाइप करना होता है, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट करना होता है। तो आप करके देखो इसे कि यहां लिखोगे हेयर सी डी बाइनरी विथ ए बी, सी डी बाइनरी विथ ए बी, एज पर दिस रूल क्या होना चाहिए, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को ऐड करना है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस ए सॉरी कॉमा डी प्लस बी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहीं पे सी डी लिख रहा हूं, अगर वहां पे ए बी कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, है ना गुड़िया। तो आप लिख सकते हो कि ए प्लस सी कॉमा, और यहां भी वही काम बी प्लस डी, जो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, पहले वाले के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, ए कॉमा बी बाइनरी विथ सी डी इज इक्वल टू सी डी बाइनरी विथ ए बी। सो जो भी बाइनरी ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव
बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, 4 हाँ 4 हाँ एसोसिएटिव, आप लेट कर लो। आपको ये तो पहले से ही है कि ए बी जो है अलग अलग करके आपको सबको लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ पे 3 पेयर्स मानने पड़ेंगे क्योंकि 3 एलिमेंट्स पे आपका क्या होता है, एसोसिएटिव वर्कआउट करता है। तो 3 आपने एलिमेंट्स को माना और द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, सो ए बी सी डी और ई, या फिर वेयर कर दो, आर द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है ना, अब यहां पे क्या करोगे, एक एक करके आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले एसोसिएटिव का जो है हमारा फर्स्ट, मतलब 2 को एसोसिएट करके करना होता है, तो वो निकाल लो। हेयर ए बी बाइनरी विथ सी डी बाइनरी विथ ई एफ। ये देखो, ये 3 टर्म्स हो गए, लेकिन हमें एसोसिएट करना है। यानी हम एसोसिएट कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का बाइनरी निकाल लेंगे, फिर 2 और इसके बाद इसका साथ में बाइनरी निकालेंगे, उसके बाद वाले में इन दोनों का बाइनरी पहले निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, है ना। तो यहां देखो, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे, फिर इसके साथ जो आउटपुट आएगा उसके साथ उसको करेंगे, है ना। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, बाइनरी विथ सी डी। रूल क्या कहता है, फर्स्ट जो भी एलिमेंट आया है आपका, जो भी आपके पास ये पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एडिशन विथ फर्स्ट एलिमेंट, यही हमारा रूल है ना। तो क्या करेंगे, यहां भी सॉल्व कर लो इसको। अब इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस सी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमने कुछ गलत कर दिया, ई एफ होना चाहिए ना, ई कॉमा एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, और यहां पे क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये आएगा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये समझ में आ रहा है गुड़िया यहां तक। अब क्या करेंगे हम, सेम थिंग, ए बाइनरी विथ सी डी बाइनरी विथ ई एफ। इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार सी डी और ई एफ इन दोनों को हम एक साथ करने वाले हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, ये पहले जैसा है वैसा लिख लो कि ए बी बाइनरी विथ, और इसके लिए क्या बाइनरी मिलेगा, सी प्लस ई, ये हो जाएगा सी प्लस ई कॉमा, ये हो जाएगा डी प्लस एफ। ठीक है, डी प्लस एफ। नेक्स्ट, अब इन दोनों का हमें करना है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो हम इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ज्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा ए प्लस दिस वन, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस सी प्लस ई, क्योंकि आप आगे पीछे कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एडिशन है ना। और बी के लिए भी आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि बी प्लस डी प्लस एफ। ये आपका सेकेंड पार्ट है। हालांकि आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो वहां माना था ना, तो आप इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो क्या लिखोगे कि फ्रॉम अल्फा एंड बीटा we have a comma b binary with cd binary with
ई एफ, पहले हमने इन दोनों का बाइनरी किया था, ये इक्वल है ए बी बाइनरी विथ सी डी बाइनरी विथ ई एफ। इस बार हमने इसको किया था, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। हेंस स्टार जो भी हमारे पास है इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, फॉर एन आर्बिट्री ऑपरेशन, आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set n, it is given that a binary with a binary with a is equal to a for all the value of a is the element of n। ये है ना गुड़िया? तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी एक आर्बिट्री जो है ऑपरेशन चूज कर लो, कोई भी एक अपने मन से जो है कोई भी एक वैल्यू नहीं ऑपरेशन चूज कर लो और उस ऑपरेशन के लिए ये वैलिड होगा, इसके कहने के हिसाब से ये वैलिड होगा। और आपको ये चेक करने की क्या वो वैलिड है या नहीं। अगर आर्बिट्री यानी कोई भी अब हम जो है ऑपरेशन अगर चूज करते हैं तो क्या ये हर समय एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लेट करते हैं कि लेट ए बाइनरी विथ बी, किसी और चीज को ही मानना पड़ेगा, अलग अलग हम मान लेते हैं। तो ए बाइनरी विथ बी इज इक्वल टू, या फिर आप चलो उसी के हिसाब से मानते हैं, लेट ए बाइनरी विथ बी इज, बी के बदले ए मान लो, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। इसने आउटपुट नहीं दिया था, मतलब इसने ऑपरेशन नहीं दिया था। ऑपरेशन दिया है कहीं पे? नहीं दिया ना, कि एक्चुअली करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं दे रखा है। लेकिन आपसे बोला आर्बिट्री यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी आप ऑपरेशन चूज कर लो, सबके लिए क्या वैलिड है या नहीं है। तो हमने बस एज्यूम कर लिया कि चलो प्लस के लिए चेक करके देख लेते हैं, है ना। वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ एन। अब लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू, अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू ही यूज कर लो। तो ए की वैल्यू अगर हमने 5 एज्यूम कर लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर का एलिमेंट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं प्लस में, है ना। तो मैंने 5 एज्यूम कर लिया, जो 0 से आपको बड़ा हो, 0 भी नहीं होना चाहिए नेचुरल नंबर के लिए, है कि नहीं। तो अगर हमने A5 यूज किया है, सो A बाइनरी विथ A इज इक्वल टू 5 प्लस 5, इट बिकम 10, इट बिकम 10। बात समझ में आ रही है। और यू कैन से डायरेक्टली, अगर आप इसको कुछ नहीं मानते, मतलब आप ये वैल्यू अगर नहीं मानते तो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि A बाइनरी विथ B, A बाइनरी विथ A इज इक्वल टू A प्लस A, इट बिकम 2A, नॉट A, इट बिकम 2A। अगर आप बाइनरी को एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन मान लो या मल्टीप्लाई मान लो तो फिर ये कुछ और ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो दैट इज नॉट इक्वल टू A, जो उसने बोला था। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि इफ स्टार इज द कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, उसने पहले ही बोल दिया कि अगर स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन, तो आप लेट कर लो कि लेट स्टार, हालांकि इसे प्रूफ तो करना नहीं है लेकिन फिर भी चलो, लेट स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो आपको गिवन है ए स्टार यानी कि ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी इज इक्वल टू, इसने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है कि सी बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ ए
जबकि आप तो जो लिखते थे वो थोड़ा सा अलग लिखते थे, मतलब जो इसका डेफिनेशन था बाइनरी कम्यूटेटिव का वो थोड़ा अलग होता था। हम सीक्वेंस वही रखते थे, बस हमें क्या करना होता था, इसको इन चीजों को हम चेंज नहीं करते थे, है ना। ये बी स्टार सी है तो बी स्टार सी ही रहता था हमारा। इस बार इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। तो ये कह रहा है कि क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या सबके लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ चेक करेंगे कि हेयर दोनों का आंसर निकाल के देख लो, अगर दोनों का आंसर सही आता है, इक्वल आता है तो बाइनरी है, अदरवाइज नहीं है ना। तो ए स्टार यानी कि ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी, इन दोनों के साथ हम बाइनरी निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, बाइनरी तो हमारा डिफाइन है नहीं, इसमें डिफाइन है क्या? नहीं। बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन नहीं है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो वो पहले मानते हैं, लेट कर लो कि लेट स्टार इज डिफाइंड बाय ए बाइनरी विथ बी इज इक्वल टू, कुछ भी मान सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी ज्यादा आसान है तो उसे ही मान लेते हैं, ठीक है। हेयर ए बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ सी इज इक्वल टू, इसको इसके बेस पे इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा ए बाइनरी विथ बी, बी बाइनरी विथ सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ए बाइनरी विथ समथिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा जैसा था वैसा हो गया। और रूल के हिसाब से फर्स्ट प्लस सेकंड होता है तो वो लिख दिया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आ गया, अच्छी बात है। इसको पार्ट 1 मान लो एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करो। सी बाइनरी विथ, आप यहां लिख लो कि फ्रॉम LHS, वो ज्यादा बेटर है, फ्रॉम, ये LHS था नहीं, हाँ ठीक है, और RHS। सी बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ ए, पहले इसका ऑपरेशन करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस बी बाइनरी विथ ए। ये पूरा ए पार्ट है, ये पूरा बी है, यानी कि हो जाएगा सी प्लस बी, फर्स्ट पार्ट को लिखा, इसके लिए प्लस लिखना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएगा ए। यानी आप इसको चाहो तो एक्सचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि प्लस का काम है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हो आप कि ए बाइनरी विथ बी बाइनरी सी इज इक्वल टू सी बाइनरी विथ बी बाइनरी विथ ए इज इक्वल, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है।